मौसम बदल रहा है, इसमें बच्चे, बुजुर्ग और आप में से भी बहुत सारे लोगों को फीवर आएगा, बुखार आएगा। हम क्या करते हैं, डोलो, पैरासीटामॉल किसी भी मेडिकल स्टोर से ख़रीद लेते हैं और साथ में कोई भी एंटीबायोटिक, सिफेक्सिम, एजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन उसको उसके साथ में ऐड कर लेते हैं। सोचते हैं कि 1 से 2 दिन के अंदर बुखार ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें गलती कहाँ कर देते हैं आप और कितनी बड़ी कर देते हैं ये आपको नहीं पता। तो सुनिए, मैं बताता हूँ। फीवर कई वजहों से आ सकता है। मोस्टली फीवर जो आते हैं वो इन्फेक्शन की वजह से आते हैं। कौन सा इन्फेक्शन? वो इन्फेक्शन वायरल भी हो सकता है और बैक्टीरियल भी हो सकता है। अब हमें जानना ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जो हमें फीवर आ रहा है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आ रहा है या वायरल इन्फेक्शन की वजह से आ रहा है। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ रहा है तो हमें यह 100% कन्फर्म हो जाता है कि बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे पास कौन सा औजार है? एंटीबायोटिक। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और फीवर आ रहा है तब तो एंटीबायोटिक 100% देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर फीवर वायरल है, जिसको हम कहते हैं मौसम का बदलाव, तो वायरस को मारने के लिए एंटीबायोटिक नहीं बनी है। वायरल फीवर अपने आप 2 से 3 दिन के अंदर ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी हम एंटीबायोटिक लेते हैं, तो उसका नुकसान कहाँ पे होता है? एंटीबायोटिक का कोई काम तो आया नहीं, लेकिन हम उसको रेजिस्टेंस करा दिए। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जब हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी तब हमें वो दवा काम नहीं करेगी। ये रेजिस्टेंस कब आता है? जब बिना ज़रूरत, गलत डोज में या हार्ड डोज में इसको ले लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाती है। मैं अपने ही हॉस्पिटल का एक केस बताता हूँ। एक LSCS यानी ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी हुई है। अब 2 से 3 से 4 दिन के अंदर जनरली पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। लेकिन एक पेशेंट है, वो 26 दिन से हमारे अस्पताल में एडमिट है। क्योंकि उसको कोई भी दवा काम ही नहीं कर रही है, कोई भी एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही है। सारी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुकी है, सिर्फ एक एंटीबायोटिक चल रही है। इमेजिन करिए, आप किसी अस्पताल में एडमिट हुए, डॉक्टर साहब ने आपको देखा और उन्होंने बोल दिया कि एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही, यानी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो चुकी। यानी जब आप किसी सीरियस बीमारी में मुब्तला हैं और आपको सही में एंटीबायोटिक की ज़रूरत है और वो एंटीबायोटिक काम ही नहीं कर रही है, तो फिर क्या होगा? आप इमेजिन करिए। इसीलिए बहुत ध्यानपूर्वक एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करिए। बी अवेयर। थैंक यू सो मच।